स्वागत है। मैं उपेंद्र सिंह रीजनिंग के साथ। जैसे कि हम रीजनिंग में क्लॉक का चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हमने कल जो है इसकी पहली क्लास हुई थी, उसमें हमने इसको जो पढ़ा था, हमने एक तो बीच का कोण निकाला सीखा था और हमने सीखा था कि 0 डिग्री के कोण का समय कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए जो 0 डिग्री के कोण का समय ज्ञात करना हमने देखा था, उसमें हम उसको कुछ बेसिक जो है कल बताना भूल गए थे। तो देखिए उसको आज जान लेते हैं और कुछ उसके क्वेश्चन आज भी करेंगे, उससे अगले क्वेश्चन फिर उससे आगे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइप नंबर 2 डाल लीजिएगा। कल टाइप 1 हुआ था, आज है टाइप नंबर 2 है। उसमें आज हम देखेंगे, देखिए 0 डिग्री या समपाती, यही हमने कल देखा था, 0 डिग्री या समपाती कोण। ठीक है, 0 डिग्री या समपाती कोण। अब देखिए इसमें जो होता है, यानी इसका जो होगा समय, यानी जिस टाइम ये कोण बनता है उस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने मिनट की दूरी होती है, या कोई मिनट की दूरी नहीं होती है। तो देखिए इसका जो समय होता है वो होता है भाई 0 मिनट, यानी 0 मिनट की दूरी होती है दोनों सुइयों के बीच, यानी सुइयों के बीच में कोई दूरी नहीं होती है। सुइयां एक दूसरे के ऊपर नीचे होती हैं भाई। जब भी मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा, जो कोई भी समय होगा, उस समय दोनों सुइयां एक ही रेखा में होंगी, यानी एक ही दिशा में होंगी और एक सीधी रेखा में होंगी। तो यानी समांतर रेखा के रूप में होंगी, वो एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी और 0 मिनट का समय होगा। अगर जो बात करें कि ये कितने समय में कितनी बार बनता है, देखिए यहां पर पहले एक बार क्लॉक बना लेते हैं। ये क्या है भाई, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब देखिए मैंने बताया जब 0 डिग्री का कोण बनेगा तब सुइयां क्या होंगी भाई। मान लिया जाए ये छोटी सुई है और ये कौन सी है, इसी के साथ गई दूसरी सुई, यानी ये दोनों सुइयां कैसे हैं भाई, ऊपर नीचे हैं। टाइम क्या हो रहा है, यानी 12 बज रहे हैं। तो ये जो सुइयां दोनों ऊपर नीचे हैं, 12 बजे हैं, तो अब कौन सा कोण बन रहा है भाई, 0 डिग्री या समपाती कोण बन रहा है, यानी 0 मिनट का समय है। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये यानी भाई ये जो कोण है हमारा 1 घंटे में कितनी बार बनता है, ये पूछा गया है। 1 घंटे में यानी 1 हॉर्स में कितनी बार बनेगा, 1 बार बनता है भाई। 1 घंटे में कितनी बार, 1 बार। और अगर जो हम बात करें फिर 12 घंटे की, तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में ये बनता है भाई 11 बार। अभी बताऊंगा 11 बार क्यों बनता है। 1 घंटे में 1 बार और 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार। अब यहां तक 12 की बात हुई। अगर जो 24 घंटे की बात करें, अगर 24 घंटे की बात करें भाई, तो 24 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए भाई, 12 घंटे में 11 बार है, तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा भाई। कितने बार बनेगा, 22 बार बनेगा, क्योंकि 1 घंटे में 1 बार बन रहा है। अब एक चीज पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा कि 1 घंटे में 1 बार, तो भाई 12 घंटे में 12 बार होना चाहिए था, कि 11 बार क्यों बन रहा है। देखो ये चीज बहुत कम बताई जाती है, क्योंकि इसको हमें एग्जाम में कम पूछता है, लेकिन हमको पता होना चाहिए भाई। जब हम घड़ी पढ़ रहे हैं तो घड़ी के बारे में एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। क्या पता इस पॉइंट से हम कहीं कोई क्वेश्चन कर लें या कुछ समझ में आ जाए, भाई कुछ भी हो सकता है, हमको सब चीज जान के चलना चाहिए। तो अब क्या पता इसी चीज को पूछ ले भाई, कौन सा समय ऐसा है जहां क्या है, जहां हमारा कोण नहीं बनता है। वो कोई समय तो होगा, तभी तो 12 घंटे में क्या हो रहा है, 11 बार बन रहा है। अब देखिए ये जो तुमको समय दिख रहा है ना 12 बजे का, ये वाला। अब अगर हम 12 से 1 के बीच की बात करते हैं तो समय क्या होता है भाई, पूरे 12 बजे क्या हो जाता है, कोण बनता है भाई। उसने बात करी 12 से 1 के बीच की, तो अब हमारा समय क्या है भाई, 12 बजे कोण बन गया, उसके बीच में तो कहीं और नहीं बनेगा, तो भाई ये क्या बना, 12 बजे बना। और 11 से अगर 12 के बीच की बात करते हैं तो वो कितना है, 11 से 12 के बीच। तो कब बनेगा, जब बन के कोण आएगा तो क्या हो जाएगा भाई, 12 बज जाएंगे, यानी नेक्स्ट समय हो जाएगा। तो भाई यहां से यहां तक कितनी बार बनना चाहिए भाई, 11 से 12 और यहां, यानी कितने बार बनना चाहिए, 2 बार बनना चाहिए। लेकिन बनता है कितने बार भाई, 1 बार यहां 1 बार यहां, 2 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता है सिर्फ 1 बार। कितने बजे, 12 बजे। तो ये जो समय है
यानी यहां से जो कम हुआ है एक बार बनना, तो वो यहां कम हुआ है भाई। यानी 11 से 1 के बीच में सिर्फ कितने बार बनता है? एक बार ही बनता है। कितने बार भाई? एक बार। क्यों? क्योंकि भाई 12 बजे बनता है। यहां इसका वेस देखो, घड़ी के वेस से भी हम क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चनों के आंसर निकाल सकते हैं। बताऊंगा अभी कैसे निकालते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यानी 0 डिग्री के कोण बनने का जो समय है वो वेस क्या है? 12 बजे का है। इसका वेस क्या है भाई? 12 बजे का है। और अगर समय पूछ ले कि कौन सा समय ऐसा है जहां घड़ी में क्या है, कोण नहीं बनता है, तो वो 12 से 1 के बीच का है। क्योंकि 12 से 1 के बीच का पूछा है, 12 बजे नहीं पूछा है। क्वेश्चन में हमेशा कब पूछता है? उनके बीच का समय। तो 12 से 1 के बीच यानी पूरे 12 बजे, तो पूरे 12 बजे भाई, बीच का समय थोड़ी ना है। तो इसलिए यहां पर कोण नहीं बना हुआ माना जाता है 12 से 1 के बीच। अगर क्वेश्चन में कभी पूछ ले कि कौन सा समय ऐसा है जिस समय 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है, तो वो समय है भाई 12 से 1 बजे के बीच का समय है। अब देखिए, जो ऐसे हम कल क्वेश्चन कर रहे थे उसी के 1-2 क्वेश्चन और करके बताता हूं। जैसे अभी समय हमसे पूछ लिया जाए कि भाई क्या समय पूछ लिया जाए कि 7 से 8 बजे के बीच, कितना? 7 से 8 बजे के बीच। देखिए शॉर्ट में ही बताया था, 7 से 8 बजे के बीच किस समय घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली सुई 0 डिग्री का कोण बनाएंगी? 7 से 8 बजे के बीच किस समय 0 डिग्री का कोण बनेगा? कोण बनेगा। तो देखिए 7 से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कैसे हम इसका समय पता करेंगे। और मैंने पहले बता रखा भाई 60/11, यही चीज याद रखनी है। 60/11 क्या पूछा है? 7 से 8, तो पहले वाला समय ले लेंगे भाई। 7 छंग कितना हुआ? 42। कितना हुआ? 7 छंग 42। अब 42 तो हो गया भाई, 420/11। अब 11 से इसको भाग करेंगे, 11 चौक 44 ज्यादा है, तो क्या आएगा भाई? 11 चौक 44 ज्यादा, 11 तिया 33। अब 11 तिया 33 कर देंगे, यहां से भाग दे लेंगे। 7 छंग 42, 420 थी, 11 तिया 33। तो यहां पर कितना बचा भाई? 12। यहां कितना बचा? 9 बचा। अब यहां पर बचा 9 के बाद तारा 90, तो 11 8 88। कितना बचेगा भाई? 2 बचेगा। यानी क्या समय आया? 38 सही 2/11। 38 सही 2/11। यानी कितने बजकर? 7 बजकर, ये यहां से 7 बजकर 38 सही 2/11 मिनट। ये हमारा क्या आया भाई? आंसर आया है। ये हमारा आया आंसर। तो देखिए ये वाला समय तो आप निकाल ही लोगे। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने कल भी कराए हैं, इसलिए आज इसका क्वेश्चन आज सिर्फ एक ही करा रहा हूं। अब इससे आगे हम करेंगे 180 डिग्री का कोण। यानी कोण सहरे कराऊंगा भाई। यहां पर देखो 30 का बनाऊंगा, 60 का, 90 का, यहाँ पे 180 का है। उसके बाद जितने, यानी 180 तक के कोण में ही पूछता है। इससे जाकर तक हम बना नहीं सकते, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा का सुइयों के बीच में गैप हो जाएगा, तो फिर इधर वाला कोण माना जाएगा। यानी कम समय वाला माना जाता है, अधिक वाला नहीं। ऊपर वाला कोण नहीं लेते, अंदर वाला कोण लेते हैं, क्योंकि ठीक है। तो इसलिए अब क्या है भाई, अब आपने बात करी 0 डिग्री की, तो अब हम बात करते हैं 180 डिग्री का कोण कैसे बनेगा और उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए अब 180 का, तो यहां पर डालिएगा 180। अब 180 डिग्री, 180 डिग्री या विपरीत दिशा, विपरीत दिशा कोण। देखिए 180 डिग्री या विपरीत दिशा कोण एक ही होता है। कभी कभी ऐसा बोल देता है कि कोई भी समय दे देगा, जैसे अभी 7 से 8 था, ऐसे मान लीजिए कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की मिनट तथा घंटे वाली सुई किस समय एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी, या फिर किस समय 180 डिग्री का कोण बनाएगी, या फिर किस समय एक सीधी रेखा में होंगी जबकि एक दूसरे की विपरीत दिशा में होंगी। तो ये सब कुछ पूछ लेता है, इसलिए हमको पता होना चाहिए कि कब किसको क्या कहता है। आप देखिए इसका भी बेस जानेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे भाई। इसका क्या है, इसका जो समय है,
इसका समय क्या है, इसके समय में क्या है भाई, इसमें जब भी 180 डिग्री का कोण बनेगा तो समय होगा भाई 30 मिनट का। सुइयों के बीच में कितना समय होगा भाई, 30 मिनट का समय होगा। जब भी ये वाला कोण बनेगा तो सुइयों के बीच में समय होगा 30 मिनट का। ठीक है, 30 मिनट का समय होगा। और अगर जो इसके घंटे में बनने की बात करेंगे तो 1 घंटे में कितनी बार बनता है भाई, 1 घंटे में 1 बार ही बनता है ये भी। ठीक है, 1 घंटे में 1 बार। और अगर जो 12 घंटे की बात करेंगे तो 12 घंटे में बनता है ये 11 बार। 0 डिग्री की तरह ही है, 12 घंटे में 11 बार। और अगर 24 घंटे की बात करेंगे तो 24 घंटे में बनेगा हमारा भाई 22 बार। 24 घंटे में बनेगा हमारा 22 बार। अब ये तो इसके बारे में बात हो गई। अब देखिए इसको भी हम करेंगे कैसे। अब इसका एक बार बेस जान लीजिए कि कहां से इसके कोण की शुरुआत होती है। इस 0 डिग्री के कोण की शुरुआत 12 बजे से थी, लेकिन इसके कोण की जो शुरुआत होगी भाई देखिए, एक सुई यहां से शुरू होती है, एक सुई जो घंटे वाली है वो यहां है, और जो मिनट वाली सुई है भाई यही होगी। यानी पूरे 6 बजे से क्या होगा भाई, 180 डिग्री के कोण का क्या होगा, यानी बेस होगा। यानी शुरुआत कहां से होगी, जो पूरा समय है वो कौन सा है, वहां 12 बजे का था, यहाँ कितने का है, 6 बजे का। जो पूरा समय होता है उसको हम बेस मानकर भी आंसर निकाल सकते हैं। बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 बजे इसका बेस है, और इसको हमको पता है समय कितना होना चाहिए, 30 मिनट की सुइयों के बीच में दूरी होनी चाहिए। 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। ये सब कुछ पूछा गया है भाई क्वेश्चनों में, एग्जाम के अंदर, इसीलिए इसको सबको बता रहा हूं। अब देखिए इसके क्वेश्चन आप कैसे करेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो ले लो। ठीक है, तो अब देखिएगा अब क्या करना है। इसका क्वेश्चन करने के लिए हमको क्या करना है भाई, 60/11 तो लेना ही है, 60/11 तो लेना ही है। इसके बाद क्या करना है भाई, गुणा करनी है। गुणा किससे करनी है वो देखना है, यानी टाइम और +-6। अब आप कह रहे हो कि सर ये +-6 समझ नहीं आया। अब +-6 कैसे समझ में आएगा ये बताता हूं। अगर ये +-6 करना नहीं सीख पाओगे तो फिर बेस से बताऊंगा कि घड़ी के बेस से कैसे करना है। दोनों चीज एक साथ लेके चलूंगा, लेकिन पहले इससे कराऊंगा फिर इससे कराऊंगा, क्योंकि दोनों चीज एक ही है, बस समझने का थोड़ा फर्क है। जिसको जैसे समझ में आए वैसे करना है, चीज दोनों एक ही है। अब देखिए 60/11 टाइम +-6। अब क्या करेंगे, देखिए जैसे कोई क्वेश्चन लिख लेते हैं तब करेंगे। इसको रफ कर दो, ये तो आपने इसकी शूट ले लिया होगा, नहीं लिया हो तो एक बार फिर से ले लो। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखिए इसके क्वेश्चन, एक 180 डिग्री के क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब इसने मान लिया, बोला जाए कि क्या है, कोई भी क्वेश्चन ले लो। देखिए जैसे क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसके हम क्वेश्चन लेंगे 180 डिग्री के। देखिए क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली दोनों सुइयों, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली दोनों सुई किस समय 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब इसने पूछ लिया भाई 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, तो अब ये हमको बताना है कि 180 डिग्री का कोण ये किस समय बनाएंगी। तो अब देखिए कैसे करते हैं, 4 से 5 पूछा है, यानी यहां पर लिख लेंगे भाई 4 से 5। अब ये पूछा गया है 4 से
5 के बीच का। अब 4 से 5 के बीच का बताना है तो देखिए कैसे बताएंगे। इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, वही लेंगे भाई 60/11। अब ये बताइए ये जो 4 है यानी जो पहला वाला 4 है तो ये 4 जो है ये वाला 4 ये 6 से बड़ा है कि छोटा है। अगर समय हमारा 6 से छोटा है तो उसको 6 में प्लस कर लेंगे, अगर समय हमारा 6 से बड़ा है तो उसमें से 6 को माइनस कर लेंगे। यानी अगर 6 को माइनस कर सकते हैं तो कर देंगे, नहीं कर सकते हैं तो प्लस कर लेंगे। ये चीज ध्यान रखिए। तो अब क्या है भाई, इसको हमको क्या लेना है, पहले तो ये 4 लेना है, यानी टाइम हमारा क्या है भाई, मैंने अभी बताया था कैसे करना है कि 60/11 और टाइम और प्लस माइनस 6, यही तो करना है। तो 60/11 तो याद रखना ही रखना, कुछ और नहीं का याद करना है। तो 4 है भाई, यहां पर क्या है प्लस, और जब छोटा है तो प्लस ही लेंगे, क्या है उसके आगे 6। अब 6 पता है क्यों ले रहे हैं हम, 6 इसलिए ले रहे हैं, देखो मैंने बताया था हम जो क्वेश्चन करेंगे घड़ी के खानों के अनुसार करेंगे। 6 क्यों ले रहे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 खाने होते हैं जब पूरा 6 बजे का वेस्ट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए 180 डिग्री कब बनेगा, 30 60 60 के बाद 90 90 के बाद 120 120 के बाद 150 150 के बाद क्या आया भाई 180। यानी प्रत्येक खाना कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। तो भाई 6 खानों की दूरी में कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। बस उसी के हिसाब से हमने कर लिया भाई। 60/11 तो हमको रखना ही रखना है। तो 60/11 से अब देखो क्या करेंगे, 4 का प्लस माइनस हो गया, 4 + 6 हो गया। अब इसके बाद में क्या हो गया, बराबर करेंगे 60/11 तो गुणा में क्या हो जाएगा भाई 6 और 4 10 हो जाएगा। अब इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 60/11 सॉरी 600/11 भाई 600/11 हो गया। अब 11 से इसको भाग कर लो भाई, वो तो मैंने सबको सिखा ही दिया है। अब 600 से भाग करेंगे तो क्या है 11 पंजे 55, कितना बचा भाई 10 में से 5 गया 5 बचा, आया कितना 0, यानी क्या बना 50। अब 50 जब बना तो इसको भाग करेंगे 11 चौक 44, कितना बना भाई 6। अब जो 6 बचा ये शेष होता है हमारा, तो यानी 60 इसके बराबर में क्या लिखा जाएगा 54 सही 6/11 मिनट। क्या आया 54 सही 6/11 मिनट। कितने बजकर 4 बजकर, यानी 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट। ये क्या आया हमारा आंसर। भाई आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां मिनट तथा घंटे वाली किस समय 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अब 4 से 5 बजे के बीच का पूछा है तो भाई 4 तो हमारा समय कैसा है 6 से छोटा है। जब 4 हमारा 6 से छोटा है तो हम 4 को 6 में ऐड कर लेंगे, अगर बड़ा होता तो 6 को उसमें से माइनस कर देते, लेकिन छोटा है। अगर बड़ा कैसे होता, जैसे 7 8 9 10 इधर वाला समय होता तो उसको क्या करते 6 को माइनस कर देते। इधर वाला समय है तो 6 उसमें क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे। तो 6 और 4 कितना हो गया भाई 10 हो गया। अब 10 की गुणा किससे करनी है 60/11 से करनी है। 60/11 से 10 की गुणा करेंगे तो भाई कितना आएगा 600 हो गया। 600 को 11 से भाग करेंगे 54 सही 6/11, यानी 4 बजकर 54 सही 6/11 मिनट पर क्या होगा भाई, घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी अगर घड़ी होगी उसकी सुइयां घुमा लीजिएगा, इतने समय पर कर दीजिएगा मिनट वाली, और घंटे वाली उसी के सामने ऑटोमेटिक हो जाएगी, सिर्फ मिनट वाली को घुमाते रहिएगा। आपको पता लग जाएगा कि हाँ सही समय बताया है या नहीं बताया है, या फिर आपके पास कोई और सूत्र तो बहुत है। रीजनिंग की बुक में बहुत सारे सूत्र दे रखे हैं, 12/11 करके है कुछ। किसी में कैसा करता है कि मिनट का समय निकालता है, पहले घंटे वाली का फिर मिनट वाली का, उनका टाइमिंग निकालेंगे, उनको ऐड करेंगे, यानी बहुत लंबा सारा प्रोसीजर है। उससे भी आंसर यही आएगा ना, है चेक करके देख लीजिएगा। एक बार और बताऊं, आंसर चेक करने की एक खासियत है। इस वाले के क्या है, इसका इकाइकांक और ऊपर वाले के दहाइकांक, हमेशा इनका योग क्या होता है भाई 10 होता है। यानी जो सही बटे वाला हमारा है इसका इकाइकांक और ऊपर वाले का जिसके बटे में लिखते हैं हम उसका दहाइकांक, हमेशा इनका आपस में योग क्या होगा 10 होगा, वही हमारा आंसर सही होगा। लेकिन अब आजकल क्या है भाई, एग्जाम में भी जो है ना, जो एग्जामिनर है वो भी बहुत कठिन क्वेश्चन दे रहे हैं, सारे ऑप्शन ऐसे ही देंगे, इसीलिए हमको इनको यूज नहीं करना है। इनको यूज जब करेंगे जब हमारे पास बिल्कुल समय ना हो और क्या करना हो, तुक्का लगाना हो। इसलिए तुक्का नहीं लगाना है, क्वेश्चन हल करना है। क्वेश्चन तो हम वैसे भी आसानी से हल कर लेंगे, ज्यादा समय थोड़ी ना लग रहा है, बस समझने की बात है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसका बेस भी बताऊंगा, पहले इसको एक बार ऐसे समझ लीजिएगा, फिर बताता हूं कि ये कहां से कैसे कर रहे हैं हम, माइनस क्यों करते हैं, क्या है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर दूं, 4 से 5 को रफ कर लो, बाकी लिखा रहने देंगे। अब की बार समय चेंज कर लेंगे, अब की बार समय करते हैं हम 4 से 5 ना करके 7 से 8 कर लो भाई, 7 से 8 कर लो, 7 से 8 बजे के बीच, ठीक है भाई। अब की बार हमने क्या समय कर लिया, 7 से 8 बजे के बीच का कर लिया। अब 7 से 8 बजे के बीच का जब हमने समय कर लिया, तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे, 7 से 8 बजे के बीच के समय में अब हम क्या करेंगे भाई, देखो 7 से 8 के बीच का समय है, तो यहां पर हमें क्या लेना, 60/11 ही लेना है। 7 से 8 का समय है, 7 से 8, ठीक है, 60/11 लेना है। अब हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। अब हमने ले लिया 7, अब 7 क्या है, 6 से तो बड़ा है, तो माइनस में ले लेंगे 6 को, ठीक है, यानी यहां पर गुणा तो चली रही है, 60/11 गुणा 7 माइनस के 6। अब 7 माइनस के 6 ले लिया, तो 60/11 कितना बचा भाई, सिर्फ 1 बचा है। अब जो 1 बचा है इसकी गुणा किससे होगी, 60 से होगी, तो 60 का 60 रहेगा। अब 60 से 11 से इसको भाग करेंगे, 11 पंजे 55 भाई, 5 से ही 5/11 मिनट, ये होगा आंसर। कितने बजकर, यानी 7 बजकर, कितने बजकर भाई, 7 बजकर, ये लिखा हुआ मिलेगा भाई, 7 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट, ऐसे मिलेगा ऑप्शन, इसलिए पूरा लिख के बता रहा हूं, 7 बजकर 5 से ही 5/11 मिनट, ये होगा हमारा आंसर, 7 से 8 बजे के बीच का, ठीक है। अब देखिए जैसे नेक्स्ट, अभी इस क्वेश्चन में एक चीज समझ लीजिएगा, अब समझने लायक चीज आई है, अब इसको समझ लीजिएगा। पहला हमारा समय क्या था, 4 से 5 का था, आपका है 7 से 8 का है। अब इन समय में यह देखिएगा कि हम माइनस क्यों कर रहे हैं, प्लस क्यों कर रहे हैं। अगर हम इसका 6 मानते हैं बेस, 6 माना है बेस, समय क्या है 7 से 8 का है, 7 से 8 का है, तो हम हमेशा काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं, 6 से शुरू करेंगे। देखिए इस घड़ी में सिर्फ काउंट करना है तुमको, 60/11 तो लेना ही लेना है, इसके लिए हम गुणा किस चीज से करें वो पता करना है। तो 60/11 की जब गुणा करने का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, यानी 6 हमारा बेस है, अब 6 से काउंट करना शुरू करेंगे। कौन सा समय दिया, 7 से 8, तो 6 से काउंट कैसे करेंगे, काउंट करेंगे घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे जैसे घड़ी की सुई की दिशा चलती है, जैसे ये नंबर डले हुए होते हैं, ऐसे काउंटिंग करनी है, ऐसे विपरीत दिशा में नहीं जाना भाई, क्लॉकवाइज जाना है, यानी ऐसे करनी है काउंट, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, ऐसे चलना है, ठीक है, ऐसे नहीं चलना है, ये नहीं होगा भाई, ठीक है। तो अब क्या करना है, 6 से 7 पे आए, कितनी बार आए, यहां से 6 है, तो यहां काउंट करना शुरू करा 1, तो कितने नंबर पर आया 1, इसलिए 60/11 की गुणा किससे करी गई है, 1 से करी गई है। अब देखिए यहां था 4, तो काउंट कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितनी काउंटिंग आई यहां तक, 10 आई भाई, तो इसलिए 60/11 की गुणा हमने पहले किससे करी थी, 10 से करी थी। तो बस ऐसे ही जिसको ये प्लस माइनस में दिक्कत है भाई, वो क्या कर लेगा, काउंट कर लेंगे। देखिए सबके लिए एक से एक सरल तरीका बता रहा हूं, सबको समझ में आया होगा आशा करता हूं भाई। तो देखिएगा यहां से काउंट कर लेंगे। अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम है तो हमारे भाई कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं, जरूर बताइएगा कि सर ये चीज समझ में नहीं आई है, उसको हम सुधार करके दोबारा से बता देंगे, क्लास एक बार फिर से रिपीट कर देंगे, लेकिन बता देंगे। वरना अगर यहाँ नहीं बता सकते हो, कोई क्वेश्चन है तो हमारा चैनल टेलीग्राम पर भी है, वहां पर अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हो, क्वेश्चन करके सोल्व करके बताया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां से 6 से काउंट करना सीख गए होंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितने संख्या आई 10। तो 60/11 गुणा किससे करनी है भाई, 10 से करनी है, ठीक। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम रख लेंगे, अपना क्वेश्चन रखते हैं हम, कौन सा समय निकाल लें। अच्छा आपकी बार हम समय निकालते हैं 11 से 12 का, 11 से 12, 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की मिनट तथा सुई वाली
घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली दोनों सुइयां किस समय 180 डिग्री का कोण बनाएंगी, या फिर विपरीत दिशा में होंगी, या फिर एक दूसरे के विपरीत जाएंगी। कुछ भी पूछ सकता है भाई, वो मैंने तुमको बता दिया लैंग्वेज कैसे पूछेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। समय दिया है 11 से 12 का, वही 60/11 लेना है। अगर प्लस माइनस की बात करता हूं तो 11 बड़ा है, 11 में से किसको माइनस करना है, 6 को करना है, यानी गुणा कितना 11 माइनस के 6। देखिए कितना करना है, 11 में से 6 माइनस करना है। 11 में से कितना माइनस करना है भाई, 6 माइनस करना है। तो कितना बचेगा, जब 11 में 6 माइनस करेंगे तो यानी 60/11 की गुणा किससे होनी है, 5 से होनी। 6 पंजे 30, यानी कितना आया भाई 300। 300/11। अब 11 में से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 11 दूनी 22। कितना बचा 8, 0, 11 सत्ते 77, यानी 27 सही 3/11। ये कितने आए भाई मिनट, लेकिन कितने बचकर भाई 11 बचकर 27 सही 3/11 मिनट। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। लेकिन अगर जो काउंट करना है किसी को तो काउंट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा 60/11। अब काउंटिंग शुरू करते हैं। कहां तक जाना है हमको, 11 तक जाना है भाई। यहां से 6 से शुरू करेंगे, 11 तक पहुंचना है। 1 2 3 4 5, कितने नंबर आए भाई, 5 आए। तो बस कुछ प्लस नहीं करना, कुछ माइनस नहीं करना, 60/11 में डायरेक्ट गुणा करनी है। सीधा सीधा वही बन के आया 300/11। फिर तो सबको पता ही है 27 सही 3/11। ये आगे भाई हमारे मिनट। तो आशा करता हूं सबको समझ में आया होगा भाई। जिसको प्लस माइनस नहीं करना आ रहा है वो काउंट कर ले भाई, काउंट करना सबको आता होगा, ये तो हम नर्सरी से सीखते आए हैं, ये तो बेसिक चीज है, ये तो कर ही लोगे। तो देखिए 60/11 की गुणा करनी है और कुछ नहीं करना है, बस काउंट करना है, 60/11 से गुणा करनी है। ऐसे ही सारे कोण निकल जाएंगे, A to Z कोई सा भी कोण हो सारे निकल जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर समय पूछ लिया जाए 6 से 7 का, 6 से 7 का, ये समय बहुत अच्छा है। यहां पूछ ले कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट वाली दोनों सुइयां किस समय 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो क्या समय दिया भाई, 6 से 7। अब तुम सबको पता है 6 से 7 इसका वेज क्या है, 6 बजे का, तो भाई 6 बजे बन जाएगा। जिसको पता है वो तो डायरेक्ट आंसर लगा देगा। ये कितने बजे बन रही है भाई, 6 बजे, काम खत्म, पूरे 6 बजे का आंसर लगा दो। अगर जो ऐसे नहीं कर रहे भाई, जो मैंने बताया काउंट करने वाला, तो देखो काउंट कैसे करते हैं और माइनस प्लस में कैसे करेंगे। तो 60/11 है। अब इसको क्या करना है भाई, समय भी हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और प्लस माइनस में भी क्या करना है भाई, हमको 6 ही करना है। अब ये ना छोटा है ना बड़ा है, इसको अगर माइनस करते हैं तो 0 बनेगा भाई, प्लस करते हैं तो 12 बनेगा। हमको कभी भी 12 नहीं बनाना है प्लस करके 12 क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि हमको 11 खानों के अंदर चलना है। 12वें खाने के अंदर हमको क्या है कि इस घड़ी का अगर पूरा सर्किल 360 का है तो वो 11 खानों के अंदर का है। 12वें खाने पर जाते ही हम बाहर पहुंच जाएंगे 360 से, इसलिए हमें 360 से बाहर नहीं जाना है, हमें क्या करना है 11 तक की काउंटिंग में रहना है। तो इसको क्या करेंगे भाई, 60/11 है तो 6 माइनस 6 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई 60/11 गुणा किससे होगी, 0 से। और 0 किसी चीज को गुणा करता है तो उसको क्या बना देता है, वो 0 ही बना देता है। अगर 0 मिनट आ रहे हैं भाई, तो 0 मिनट का मतलब क्या है, पूरे 6 ही बज रहे हैं भाई। कितने बज रहे हैं, यानी 6 बजे हैं। 6 बजे क्या होगा भाई, हमारा आंसर होगा। ऐसे समझ में नहीं आया, काउंट करना है तो कैसे करेंगे। अब देखिए काउंटिंग को हम यहां से शुरू करते हैं ना, एक की गिनती यहां से शुरू करते हैं, तो यहाँ कितनी गिनती होगी, 0 ही होगी भाई। तो यहाँ की गिनती को क्या मानते हैं हम, 0 मानते हैं हमेशा, इसलिए क्या है भाई 0 से ही गुणा करनी है। 60/11 की गुणा किससे करनी है, 0 से करनी है। ये समय इसलिए बताया है क्योंकि कभी कभी यहाँ के दिक्कत आ जाती है। बस 5 तक तो तुम गिन लोगे 11 होगा, वरना इसमें से माइनस कर लोगे, ऐड कर लोगे 6 और 5 11, और वैसे करोगे तब भी गिनती कितनी आएगी, 11 आएगी। तो ये तो हो ही जाएगा, लेकिन होगा क्या नहीं, यहाँ पर जो 6 से 7 का समय है वो मैंने बता दिया है। तो भाई आशा करता हूँ समझ में आया होगा 0 डिग्री का भी और 180 डिग्री का भी। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण भी 60/11 से ही निकालेंगे, उसमें बिल्कुल 180 की तरह ही होना है, उसमें भी थोड़ा प्लस माइनस है, लेकिन उसमें खाने कितने गिनेंगे, देखो 1 2 3, 90 डिग्री कितने में चलेगा, 3 खानों में चलेगा, यानी किसकी प्लस माइनस चलनी है, 3 की चलनी है। उसमें 2 बार कोण बनता है, इसलिए एक बार प्लस भी होगा एक बार माइनस भी होगा। सब कुछ बताऊंगा, काउंट करके भी चलेंगे, किससे कैसे काउंट करना है, किसको कैसे काउंट करना है। आज की क्लास जैसी भी लगी हो आप कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें। धन्यवाद।